दो तरीके की पोटेंशियल टॉक होती है। एक होती है ऑब्जेक्ट रेफरल और दूसरी होती है सेल्फ रेफरल। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट रेफरल का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। जब भी कोई आदमी से बात करेंगे तो वो अपनी पूरी मैटेरियल चीज़ों के ऊपर आधारित होकर के अपनी शक्ति का बखान करता है। तो ऑब्जेक्ट रेफरल एक तरीके से इमेज है और ये कुछ नहीं है। और सेल्फ इमेज आपकी हमेशा बदलती रहती है। अगर केवल इमेज है तो सेल्फ रेफरल चीज उसको नहीं कहते। तो इमेज जैसे ही बिगड़ेगी आपकी, मतलब क्या, आपके घर से कार गायब हो जाए, मकान हट जाए, आपकी इनकम का सोर्स हट जाए, फिर तो आपकी इमेज खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी अगर निर्माण करने की बात आती है तो हमें आपको ट्रू सेल्फ की बात की जाती है, यानी कि सेल्फ रेफरल की बात। और सेल्फ रेफरल जो भी व्यक्ति होता है जो इनवर्स की प्योर पोटेंसी से रिलेटेड रहता है। इस पर हम लोगों ने बात किया तो सार संक्षेप निकल के एक आया था कि अगर आप सेल्फ रेफरल हैं तो आप प्रकृति की पोटेंशियलिटी से पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं। और जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो आपको एक सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि गिविंग इज द बेस्ट रिसीविंग। इस प्रकृति का नियम है। आपने मकान बनाया है, 10 मकान बनाया, लेकिन किसी को दे नहीं सकते, उसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते आप। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एक आपने मकान बनाया और 10 बन के आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप रिसीविंग और गिविंग का फार्मूला नेचर में देखें तो नेचर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जब आप प्रकृति में एक बीज डालते हैं तो अनेकों बीज वाला एक पौधा तैयार हो जाता है। तो हमें आपको बिजनेस से संबंधित चीज़ों को इस रूप में देखना होगा कि जब हम बिजनेस देने जाते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम नेचर के उस लॉ को फॉलो करने जा रहे हैं कि गिविंग इज द बेस्ट रिसीविंग। आप अपनी सर्विस को दे करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि इसको चाहे जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन मल्टीप्लाई करना जिसमें कि आप जैसे अनेकों लोग तैयार हो जाएं, ये दूसरी चीज़ है। तो एमए बिजनेस का नेचर जो है ना, गिविंग इज द बेस्ट रिसीविंग का एक बहुत बड़ा फार्मूला दिखता है, क्योंकि इस बिजनेस को जितना ज़्यादा आप बांटते हैं उतना ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है, और यही नेचर्स लॉ है। तो हमें आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो चीज़ हमें चाहिए उसको देना सीख जाएं। अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी देना सीखिए। खुशी देने का मतलब क्या है, जब किसी को कुछ दे रहे हैं या बात कर रहे हैं तो आप खुश होकर के बात करें। जैसे होता है ना कि प्लान करने जा रहे हैं तो प्लान आप खुश होके दीजिए। इंटेंशन क्या है, उस समय आपके अंदर क्या चल रहा है, वही रिटर्न मिलने वाला है। मतलब आपने देखा होगा एक किसान जब बीज डालने जाता है खेत में तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि 4 महीने के बाद क्या फसल उसके घर में आने वाली है, और वो खुशी खुशी पूरी मेहनत करता है। हर कोई जो गिविंग के इस नेचर को समझ जाता है वह व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलाप में भी इसी स्वभाव के अनुसार चलता है, क्योंकि वो जो कुछ भी देगा उसके पास रिटर्न आएगा और मल्टीप्लाइड आएगा। प्लेजर नाम की जो चीज़ होती है ना, वो पेन के बाद आती है, लेकिन अगर प्लेजर पहले लिया और पेन बाद में आया तो मल्टीप्लाइड पेन आएगा। तो इसी वजह से एमए बिजनेस में एक चीज़ हमने देखा, इस बिजनेस को जितना ज़्यादा हम बांटते हैं नेचर के अनुसार ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है, और जिस इंटेंशन से हम देते हैं उस इंटेंशन के अनुसार ही हमें आपको ये मिलता है। तो आप जब भी एमए बिजनेस को किसी को देने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को जरूर चेक कर लें कि आप सामने वाले के अनुसार दे रहे हैं कि अपने नेचर को गिविंग एंड रिसीविंग के मोड में रखे हुए हैं, यानी कि आपका इमोशन किस लेवल पर है।
तो जब भी आप एमए का प्लान दें या एमए के संबंधित चीज़ें बात करें या किसी भी व्यवहारिक या पारंपरिक या पारिवारिक धार्मिक किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से आप भी संलग्न होकर के बात करें। मतलब ऐसा लगे कि आपके अंदर की चीज़ बाहर निकल रही है, तब जाकर के आप गिविंग एंड रिसीविंग के इस रेशियो में आप वो ले पाएंगे जो दे रहे हैं। तो आप कितनी खुशी रोज बांटते हैं, मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा। अब एक चीज़ और समझिए, बेचने का दृष्टिकोण एक अलग है लेकिन देने का दृष्टिकोण अलग है। बेचना कोई मल्टीप्लाइड होकर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन देंगे और वो अच्छा लगेगा तो मल्टीप्लाइड होकर के आएगा। देने में क्या, देने के साथ ही आपका व्यवहार जुड़ जाता है, आपका शारीरिक जो देह भाषा है, चेहरे की भाषा है, बोल की भाषा है, वो सब जुड़ जाता है। तो जो चीज़ जिस मोड में आप देंगे उसी मोड में रिटर्न आएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और चेहरे पर 12 बज रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि मुस्कुरा लें, तब ऐसे स्थिति में समझ लीजिए कि आपके पास रिटर्न वही आने वाला है और एज इट इज। और 2-4 अगर देख रहे होंगे तो मल्टीप्लाइड होकर के भी आएगा। लेकिन आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, रियल में आप हैं। तो रियलिटी क्या चीज़ है? रियल होने के लिए सेल्फ रेफरल होना पड़ता है। द होल यूनिवर्स ऑपरेट थ्रू डायनेमिक एक्सचेंज। पूरी धरती, पूरे यूनिवर्स को गौर से देखेंगे आप तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से लेन देन की प्रक्रिया है। और लेन देन की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अगर है तो ये चीज़ समझ में आती है कि पूरा यूनिवर्स स्टैटिक ना हो करके एक्सचेंज के सिस्टम से काम चलता है। मौसमी परिवर्तन देख लीजिए, पौधों के आकार प्रकार देख लीजिए, अपने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से दिखती है कि हर चीज़ एक्सचेंज के प्रोसेस से है। पेड़ पौधों से हम लोग कनेक्टेड हैं, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? केवल लेन देन की प्रक्रिया में है। तो इस लेन देन की प्रक्रिया में हमें आपको कंटिन्यूअस फ्लो में रहने के लिए ज़रूरी है कि देना सीखते रहिए। एमए बिजनेस की जो सबसे खास बात दिख रही है, ये देने की प्रक्रिया से होकर के चलता है। और जितना ज़्यादा हम देते रहते हैं उतना मल्टीप्लाइड होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम देते हैं कि केवल लेना चाहते हैं? देने का एक ही तरीका, खूब ज़्यादा बोइए, सो एंड रीप। मतलब जितना बोएंगे उतना काटेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है कि जो बोएंगे वो काटेंगे, और जो बोएंगे मल्टीप्लाइड होकर के ग्रो करेगा, और आप जो काटने वाले हैं वो ज़्यादा काटने वाले हैं। लेकिन कब? जब देंगे तब। हमेशा एक कहावत में मैंने सुना, गिविंग इज द बेस्ट रिसीविंग, गिविंग इज द बेस्ट रिसीविंग। ये सुना गया, लेकिन आज समझ में आता है गिविंग इज नॉट ओनली बेस्ट रिसीविंग, ओनली रिसीविंग इज गिविंग। बिना कुछ दिए आपको कुछ मिलने वाला है ही नहीं है। और नतीजा ये है कि अब समझ में आने लगा कि एमए बिजनेस की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है। ये बांटने का बिजनेस है, और जितना ज़्यादा हम बांट रहे हैं उतना ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल नेचर ला पर दिखता है। बाकी चीज़ों में आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि आप किसी और बिजनेस को देखेंगे तो आप चाहे जितना बांटने की कोशिश करिए उतना घटना शुरू कर देंगे। सपोज करिए कि कोई डॉक्टर है, अपनी बगल में एक क्लिनिक खुलवाता है अपने ही जैसे किसी डॉक्टर से, कहता है कि तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ, और ऐसे 10-20 को ला करके खड़ा कर देता है। आप सोच सकते हैं कि मल्टीप्लाइड ग्रोथ होगी कि डी ग्रोथ होगी। होती है, ग्रोथ भी होती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज ये है कि ये जो गिविंग का तरीका है नेचर बेस्ड नहीं है। इसलिए जनरली कोई अपना सक्सेस सीक्रेट किसी को देता ही नहीं। सक्सेस सीक्रेट कौन बांटता है? सिर्फ एमए में बांटा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में बांटा जाता है, और इसके अलावा वहाँ बांटा जाता है जो नेचर्स के लॉ को समझते हैं। जैसे आप किसी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करेंगे तो वो सीधे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, वो आशीर्वाद ही देगा। आपने एक खुशी दी उसको, उसका मान सम्मान रख करके,
उसने आपको मल्टीप्लाइड करके दे दिया कि भविष्य आपका कितना अच्छा हो। तो ये नेचर लॉ के अनुसार ही है। आप किसी ऋषि महर्षि के पास जाइए, टीचर के पास जाइए, जो देना जानते हैं उनको जब दे करके देखिए, आपको मल्टीप्लाइड वे में मिलने वाला है। तो देना सीखना अगर है तो एमए बिजनेस जैसा कोई और बिजनेस नहीं मुझे दिखता। ये अलग बात है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में ये नंबर 1 भी है, और साथ में हमें आपको नंबर 1 बनाने की मतलब क्या कहते हैं, इसके अंदर क्षमता भी है। अब हमें आपको समझना है कि कितना हम दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं। कहीं स्टैटिक्स तो नहीं हो गए हैं, कहीं ठहर तो नहीं गए हैं। अगर ठहर गए हैं तो आप समझ सकते हैं ला आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ला कौन नहीं काम करेगा? प्राकृतिक नियम नहीं काम करेगा। और प्रकृति में हम रहते हुए प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम किसी भी ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। तो अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को खूब बांटिए। मल्टीप्लाइड होकर ग्रोथ आएगा, और ग्रोथ के साथ वो सारी अचीवमेंट होगी जो आपने सोचा होगा। आप नहीं सोचा होगा वो भी मिलेगा। कभी इस बिजनेस में स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो ये नहीं सोचते थे, हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे, न्यूट्रलाइट के लिए आए थे। लेकिन जो ग्रोथ पर्सनल हुई, पारिवारिक हुई, बच्चों की हुई, वो ग्रोथ तो साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे ना, बाई प्रोडक्ट कहेंगे। ये वास्तव में इसका हिडन पार्ट है, और यहीं से रियल ग्रोथ हमारी आपकी होती है। पैसा कमाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लायक बन जाना दूसरी चीज़ है। एमए ने ऐसा बनाया, तो वो नेचर आपके अंदर डेवलप होता जाएगा, और एक दिन अल्टीमेटली आप इस फार्मूले को समझ जाएंगे कि गिविंग इज़ द बेस्ट रिसीविंग। और इस विनियम के अनुसार हम आप इस बिजनेस को बढ़ाएं और कामयाब हों। थैंक यू।